हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द टेन ट्यूब पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की 10 सबसे भूतिया और डरावनी जगहों के बारे में, जहां किसी का अकेला जाना आसान नहीं है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। रामोजी फिल्म सिटी के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन अब तक लोगों को यहाँ पर होने वाली शूटिंग्स के बारे में ही पता था। क्या आप जानते हैं कि रामोजी फिल्म सिटी भी भूतिया है? माना जाता है कि रामोजी फिल्म सिटी के कई होटलों में भूत रहते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि फिल्म सिटी निजाम सुल्तान की धरती पर बना है, जहाँ कई प्रकार की सजा देने वाली गतिविधियां हुई थी। यहाँ कई बार लोगों को विचित्र छाया, उंगलियों के निशान और दरवाजों के अपने आप खुलने बंद होने की आवाजें आती हैं। बात करते हैं हमारी लिस्ट में 9वें नंबर पर मौजूद बॉम्बे हाई कोर्ट मुंबई। इसका उद्घाटन 1862 में किया गया। ये भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है। किंवदंती के अनुसार हत्या के दोषी या वकील की आत्मा अदालत कक्ष में भटकती है। ये हत्या के आरोपियों से कर्कश आवाज में बात करके और उन्हें श्राप देकर आतंकित करता है। इससे उन्हें अदालत कक्ष में प्रवेश करने से भी डर लगता है। आते हैं हमारी लिस्ट में 8वें स्थान पर शामिल डिसूजा चौल मुंबई। ये चौल है मायानगरी मुंबई में माहिम के कैनोसा प्राइमरी स्कूल के पास स्थित डिसूजा चौल। कहा जाता है कि इस चौल के आसपास एक भूतनी की आत्मा भटकती है। ये भूतनी करीब 25 साल पहले इसी चौल में रहती थी। एक रात कुएं से पानी लेने के लिए जब आई तो गलती से कुएं में गिर गई और कुएं में डूबकर इसकी मौत हो गई। अब इस कुएं को बंद कर दिया गया है। आते हैं हमारी लिस्ट में 7वें स्थान पर मौजूद अग्रसेन की बावली दिल्ली। दिखने में बेहद खूबसूरत अग्रसेन की बावली कब और किसके द्वारा बनाई गई थी, इसका कोई स्पष्ट ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि इसे लेकर तमाम तरह की कहानियां मशहूर हैं। कहा जाता है कि एक समय पर इस बावली में काला पानी हुआ करता था, जो वहां आए उदास और परेशान लोगों को अपनी ओर खींचता था। साथ ही रहस्यमय तरीके से ऐसे लोगों को डूबकर आत्महत्या करने का लालच दिया करता था। इतना ही नहीं, माना जाता है कि आज भी यहाँ रात के समय चीखें सुनाई देती हैं। हमारी लिस्ट में 6ठे स्थान पर मौजूद लंबी देहर खदान उत्तराखंड। लंबी देहर खदानों की भूतिया दास्तां 1990 से चली आ रही है। स्थानीय कथाओं के मुताबिक 1990 में अनुचित और गलत खनन प्रक्रिया की वजह से कम 50,000 मजदूर कष्टदायी दर्द के चलते मारे गए थे। इन घटनाओं के कारण मसूरी में स्थित लंबी देहर खदान अब डरावनी खदान बन गई। स्थानीय लोगों ने रातों में रोने और कराहने की डरावनी आवाजें सुनी हैं। इस खदान को इन घटनाओं के चलते साल 1996 में बंद कर दिया गया था। हमारी लिस्ट में 5वें स्थान पर मौजूद जतनगा गांव असम। दरअसल असम के दिमा हासो जिले की पहाड़ी में स्थित जतनगा घाटी पक्षियों के सुसाइड पॉइंट के तौर पर काफी मशहूर है। हर साल सितंबर महीने में जतनगा गांव पक्षियों की आत्महत्या के कारण सुर्खियों में आ जाता है। इस जगह पर न केवल स्थानीय पक्षी बल्कि प्रवासी पक्षी भी पहुंचकर सुसाइड कर लेते हैं। हमारी लिस्ट में 4थे स्थान पर मौजूद डुमास बीच गुजरात। सूरत का डुमास बीच 2 चीजों के लिए प्रसिद्ध है, पहली काली रेत और दूसरी भूतिया होने के लिए। कहानियों के माध्यम से ऐसा कहा जाता है कि डुमास बीच कभी एक शमशान हुआ करता था, जिसके कारण इसकी रेत काली हो गई। इसके साथ ही आज भी ये दावा किया जाता है कि समुद्र के तट पर कई आत्माएं अभी भी रहती हैं। हमारी लिस्ट में 3रे स्थान पर मौजूद डाउ हिल्स वेस्ट बंगाल। ऐसा कहा जाता है कि डाउ हिल के जंगलों में बड़ी संख्या में लोगों ने आत्महत्याएं की थी। स्थानीय लोगों के अनुसार इस जंगल में इंसानी हड्डियों का दिखना किसी जमाने में आम था। ये ही वजह है कि इस जगह को रहस्यमय और डरावनी माना जाता है। रात के वक्त डाउ हिल के जंगलों में जाने की मनाही है और ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई जाता है तो उसकी मौत हो जाती है। हालांकि इन सारी बातों को कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ये चारों तरफ फैली हुई है। हमारी लिस्ट में 2रे स्थान पर मौजूद कुलधरा गांव राजस्थान। भारत की सबसे रहस्यमयी और डरावनी जगहों की बात होती है तो सबसे पहले कुलधरा गांव का नाम जरूर लिया जाता है। लोक कथा के अनुसार यह गांव 50-100 साल से नहीं बल्कि 200 सालों से भी अधिक समय से वीरान पड़ा हुआ है। एक समय इस गांव में हर तरफ हरियाली और चहल पहल रहती थी। इस गांव को सरस्वती नदी के किनारे बसाया गया था। इस गांव के वीरान होने का राज आज भी राज है।
आते हैं हमारी लिस्ट में पहले स्थान पर मौजूद भानगढ़ फोर्ट राजस्थान। कई लोगों का मानना है कि यहाँ कोई दिन के उजाले में भी अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता। इस फोर्ट के बारे में कहा जाता है कि कुछ लोग शाम के समय यहाँ घूमने के लिए गए थे लेकिन वापस लौटकर नहीं आए। वहीं कुछ लोगों मानना है कि इस फोर्ट से औरत के चिल्लाने, चूड़ियां तोड़ने और रोने की आवाजें सुनी हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ नई जानकारी लेके।